बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हर दिन इस फिल्म से जुड़ा कोई न कोई नया अपडेट सामने आ रहा है और आज हम आपको किंग मूवी से जुड़ा सिर्फ एक नहीं बल्कि एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बजट, कहानी, शूटिंग स्टेटस, कास्टिंग से लेकर रिलीज डेट तक फिल्म का पूरा और ताज़ा अपडेट देने जा रहे हैं। क्या होगा जब बॉलीवुड के बादशाह अपनी बेटी के साथ पर्दे पर नजर आएंगे, और वो भी एक ऐसी फिल्म में जिसमें इमोशंस, एक्शन, बदला और रॉयल प्रेजेंस का डबल डोज हो। जी हाँ, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग, और इस बार किंग के साथ किंगनी भी है, यानी सुहाना खान। फिल्म किंग को लेकर जितनी चर्चा हो रही है उतनी किसी भी SRK फिल्म को लेकर शायद पठान के बाद नहीं हुई। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद शाहरुख खान अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत, और डायरेक्शन संभाल रहे हैं एक्शन के मास्टर और पठान फेम सिद्धार्थ आनंद। लेकिन इस बार फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, एक थ्रिलर ड्रामा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म एक डार्क ग्रे किरदारों वाली कहानी है जिसमें शाहरुख खान का किरदार थोड़ा एंटी हीरो स्टाइल का होगा, यानी कुछ वैसा ही जैसा हमें डॉन या रईस में देखने को मिला था, लेकिन और ज्यादा इंटेंस। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, सुहाना खान। जी हाँ, शाहरुख खान की बेटी जो हाल ही में फिल्म दी आचीज से अपना डेब्यू कर चुकी हैं, अब अपने पापा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। और सुनने में आया है कि इस फिल्म में सुहाना खान एक स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश एक्शन रोल निभा रही हैं, ना कि कोई सिर्फ साइड कैरेक्टर। वो इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी बनी है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये रिश्ता इमोशनल भी है और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ भी। फिल्म में सिर्फ शाहरुख खान और सुहाना खान नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड का रॉयल स्क्वाड शामिल है। जयदीप अलावट, जिन्होंने पाताल लोक में अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी को हिला दिया था, वो इस फिल्म में मेन विलेन होंगे और साथ में नजर आएंगे दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वासी और राघव जुएल जैसे एक्टर। क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक ही फिल्म में दिखेगी? अब सवाल ये उठता है कि फिल्म की कहानी आखिर है क्या? तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टोरी सामने नहीं आई है, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में जो चर्चा है वो कुछ इस तरह है। शाहरुख खान एक ऐसा किंगपिन बन चुके हैं जो कभी देश का सबसे बड़ा एजेंट था, लेकिन अब सिस्टम से नाराज होकर एक अलग रास्ते पर निकल चुका है। वहीं सुहाना एक नई जनरेशन की एजेंट है जो अपने पिता को रोकना चाहती है। दोनों के बीच टकराव है, इमोशंस हैं और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो स्क्रीन पर आग लगा देगा। एक बाप बेटी जो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब बात करते हैं शूटिंग और रिलीज की। तो इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू होनी थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल वजहों और स्क्रिप्ट रीराइट के कारण शूटिंग जुलाई 2025 तक पोस्टपोन हो गई है। फिलहाल सुहाना और जयदीप जैसे एक्टर्स के साथ शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन खुद शाहरुख खान अभी तक शूटिंग फ्लो पर नहीं पहुंचे हैं। और अब 2026 की गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को इस फिल्म की टारगेटेड रिलीज डेट मानी जा रही है, यानी दिवाली से पहले किंग एक बड़ा धमाका करने आ रहा है। दोस्तों, क्रिश 4 के लिए सब वेट कर रहे हैं, मगर सवाल ये है ये फिल्म बन क्यों नहीं रही? कुछ लोग कह रहे हैं फिल्म कैंसिल हो गई है, कुछ कह रहे हैं ऋतिक रोशन अब खुद डायरेक्शन करेंगे, और कुछ ने तो मान लिया कि क्रिश अब लौटेगा ही नहीं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, एकदम ताज़ा और कंफर्म अपडेट्स के साथ। क्रिश 4 स्टिल इन डेवलपमेंट, बट क्यों हो रही है देरी? सबसे पहले साफ कर दें, फिल्म रोकी नहीं गई है, इट्स नॉट कैंसिल, बस चीजें थोड़ी स्लो हो गई हैं और उसकी कुछ सॉलिड वजहें हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट है 700 करोड़ रुपए। यस, यू हर्ड दैट राइट, 700 करोड़। इतना बड़ा बजट सुनकर कई प्रोडक्शन हाउस पीछे हट गए, क्योंकि ये रिस्क बहुत हाई है और इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी सुपरहीरो फिल्म बिना फ्रैंचाइज पार्टनर के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले डायरेक्शन का जिम्मा संभाल रहे थे राकेश रोशन, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली पीछे हटने का फैसला लिया है और शुरुआत में जो नाम जुड़ा था सिद्धार्थ आनंद, वो भी अब इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके हैं। मतलब अब जरूरत है एक न्यू विजनरी डायरेक्टर की जो फिल्म को इस बजट और साईफाई स्केल पर संभाल सके। ऋतिक रोशन अब खुद करेंगे सब। अब जो सबसे एक्साइटिंग बात सामने आ रही है, ऋतिक रोशन खुद इस फिल्म को एक्ट जोड़ को प्रोड्यूस जोड़ डायरेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ, ऋतिक वांट्स टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ दिस यूनिवर्स। उनका कहना है, Greater than if the story has to be told right, I have to take the vision in my own hands। इसलिए अब नई क्रिएटिव टीम बनाई जा रही है जो ऋतिक के साथ मिलकर क्रिश यूनिवर्स को एक नए लेवल पर ले जाए। प्रोडक्शन में डिले 2026 से पहले मुश्किल, स्टाफ में बदलाव, डायरेक्शन की नई खोज और बजट रीअसेसमेंट के चलते अब फिल्म की शूटिंग 2025 के एंड तक ही शुरू हो सकती है। मतलब 2026 से पहले प्रोडक्शन शुरू होना मुश्किल है, और अगर सब सही चला
तो फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है। अब जो फैंस सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आएगी, तो रिपोर्ट्स कहती हैं जल्द ही YRF या ऋतिक रोशन खुद एक वीडियो या पोस्ट के जरिए इस पूरी प्लानिंग का खुलासा करेंगे। जैसे ही बजट क्लियर होगा, टीम फाइनल होगी, वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग रिवील इन लेट 2025। बजट टू हाई 700 करोड़ रुपए। राकेश रोशन और सिद्धार्थ आनंद दोनों बाहर। ऋतिक वांट्स टू डायरेक्ट, एक्ट और को प्रोड्यूस। क्रिएटिव टीम बीइंग रीबिल्ड। प्रोडक्शन अनलाइकली बिफोर 2026। ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड सून। दोस्तों, क्रिश हमारे दिल के करीब है। वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, हमारे बचपन की यादें हैं। इसलिए थोड़ी देर सही, लेकिन वो लौटेगा जरूर। क्रिश फॉर अस नॉट कैंसल्ड, इट्स जस्ट गेटिंग रिचार्ज फॉर समथिंग बिगर, बेटर और ब्लॉकबस्टर। सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। खासकर भाईजान के फैंस बेहद परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके सुपरस्टार ने जिंदगी के बारे में ऐसे निजी राज खोले हैं जिन्हें सुनकर हर किसी को झटका लगा है। एक स्टार की चमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा होता है, ये बात शायद सलमान खान के इस इंटरव्यू से बेहतर कोई और नहीं समझा सकता। लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों के चहेते। सलमान खान इन दिनों कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, और शायद सिकंदर की असफलता का एक कारण ये भी हो सकता है। नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पहले एपिसोड में जब सलमान खान गेस्ट बनकर पहुंचे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि हंसी मजाक के बीच वो अपने सबसे निजी दर्द और तकलीफों को उजागर कर देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरे ब्रेन में एन्यूरिज्म है, एब मलफॉर्मेशन भी है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया से जूझ रहा हूँ, और हाँ, सिकंदर की शूटिंग के दौरान मेरी पसलियाँ भी टूट गई थीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी, जानते हो बात क्या है, ये सब होने के बाद भी सलमान खान आज भी सेट पर खड़े होते हैं, शूटिंग करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, डांस करते हैं, एक्शन करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक काम रुक जाए तो हौसला भी टूटने लगता है। शादी को लेकर भी सलमान पहली बार इतने खुले। उन्होंने कहा, आज के रिश्तों में न समझ है, न सब्र है, छोटी सी बात पर तलाक हो जाता है, और तलाक हो गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद वो आधा पैसा भी ले जाती है। यंग एज में हो तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा कमा लोगे, लेकिन इस उम्र में तो दोबारा कुछ शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात फैंस के दिल को छू गई। सलमान खान की बातों से ये साफ हो जाता है कि जो सुपरस्टार पर्दे पर माचो मैन बनकर नजर आता है, वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है, थकान होती है, टेंशन होती है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 के पहले एपिसोड में सलमान खान ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे निजी राज खोले जिन्हें सुनकर फैंस कहने लगे ये उनका दिल था जो पहली बार सबके सामने खुलकर बोला। और इस बार सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं, उनकी इंसानियत ने सबका दिल जीत लिया। अगर आप भी सलमान खान के इस दर्द और हिम्मत को समझते हैं तो कमेंट में लिखिए स्टे स्ट्रॉन्ग सलमान, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले रियल हीरो कौन होता है।